जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं भाई 27 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है कि इससे एक दिन पूर्व 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को जैसा कि आप लोग को पता है रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया वह कितने नंबर का मनाया गया। तो सबसे पहला सवाल आपके पास यही आया कि इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाए हैं। कई क्वेश्चन होंगे लेकिन ज्यादा नहीं जाएंगे, बकवास पे नहीं, विशेष चीज पे ध्यान देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई ये जो रिपब्लिक डे पे जो फ्लैग जो फहराया जाता है, जो झंडा तोलन जो होता है, किनके द्वारा। तो भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, तो भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। खुशी की बात यह है कि हर बार जो झंडा फहराया जाता था वो कहां पे भाई? तो इंडिया गेट के पास। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार इसका आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। ठीक है, फ्लैग मार्च हुआ, सब कुछ यहां हुआ, लेकिन झंडा तोलन की जो प्रक्रिया पूरी हुई वो हुई मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये देखते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा सवाल तो यही पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वह कितने नंबर का मनाया गया। तो 75वें नंबर का मनाया गया। अब भाई मेन गेस्ट के रूप में जो मेन अतिथि थे वो कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार मेन जो अतिथि हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति मेन अतिथि हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इमैनुअल मैक्रो है। क्लियर? यहां आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बड़ी और खुशी की बात है, पहले जब राष्ट्रपति आते थे तो आप यदि देखिएगा तो इसका पहले नाम यदि देखिएगा तो राजपथ था। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो सड़क है उसका नाम था मुख्य रूप से राजपथ, लेकिन नया नाम इसका पड़ गया कर्तव्य पथ। ठीक है, पहले राष्ट्रपति जब झंडा तोलन करते थे तो आते थे भाई कार से, 4 व्हीलर से आते थे। लेकिन 40 वर्षों के बाद, ध्यान रखिएगा, लगभग 40 वर्षों के बाद यह पुरानी परंपरा अपनाई गई और जो राष्ट्रपति हैं, दोनों देश के राष्ट्रपति बग्घी से आए हैं। बग्घी एक तरह से कह सकते हो टांगा। ठीक है, तो पहले जो पुरानी जो परंपरा थी बग्घी परंपरा, राष्ट्रपति बग्घी से आते थे, उसके बाद झंडा तोलन करते थे। तो जो पुरानी ट्रेडिशन है उसको फिर से अपनाया गया। अब सवाल यह बनता है भाई इसको बंद क्यों कर दिया गया? तो कुछ इससे रिलेटेड देखते हैं कि बग्घी परंपरा कब से शुरू हुई थी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है कि बग्घी की शुरुआत जो है आप लोगों को पता होगा, भारत के पहले यदि देखिएगा रियल में गवर्नर कौन थे? आप लोग जानते हैं कि 1772 में गवर्नर आया था जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना पास भी किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आए थे गवर्नर तो उन्होंने बग्घी से परंपरा अपना शुरू किया था। तो उसी समय से यह शुरू हो गया था कि भाई जो फ्लैग फहराए जाएंगे, जो राष्ट्र प्रधान होंगे वो बग्घी से आएंगे। उसी परंपरा को शुरू किया गया। देश आजाद हुआ, यही परंपरा लगातार शुरू हो गया। लेकिन मुख्य रूप से देखिएगा तो यह परंपरा कब समाप्त हुई? 1984 में। 1984 में देश के राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह अंतिम बार बग्घी से गए और क्या किए? फ्लैग को फहराए। अब क्यों कर दिया गया बंद भाई 1984 के बाद? तो आपको पता है इसी वर्ष देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो लोग बाग दो मत में आ गए, क्या पता भाई राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा क्यों ना हो जाए, हो सकता हो जाए। तो इस कारण से जो बग्घी परंपरा थी वह समाप्त कर दी गई। अब 2024 में फिर से यह परंपरा लाई गई। तो ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ अब देखिए कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं।
जैसे जो बग्घी जो खींचने वाले घोड़े जो होते हैं, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है, जो घोड़े होते हैं वो मिक्सचर किस किस देश के होते हैं, तो दो घोड़े का मिक्सअप होता है, एक भारत और एक ऑस्ट्रेलियन। ध्यान रखिएगा, वो जो बग्घी खींचने वाले ऑस्ट्रेलियन जो घोड़े होते हैं वह भारतीय और ऑस्ट्रेलियन घोड़े दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। कुछ और प्रश्न है। अब यहां से पूछा जाता है भाई कि इस बार जो समारोह का आयोजन किया गया, मैं आपको बताया हूं, उस स्टेडियम का नाम क्या है, तो उस स्टेडियम का नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। इसी को पहले क्या कहते थे भाई, आजादी के बाद इसका जो नाम था स्टेडियम, इसे नेशनल स्टेडियम कहते थे। अब सवाल यह बनता है कि किस वर्ष नेशनल स्टेडियम दिल्ली में जो है उसका नाम चेंज होकर के मेजर ध्यानचंद बन गया। तो 2002 की यदि हम लोग बात करें, हालांकि मेन तो यही है, ठीक है, लेकिन नए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर तो उसी समय दिया गया, और नए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नेशनल स्टेडियम का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किया गया। अब इससे पहले यदि बैक जाओगे तो क्या इस नेशनल स्टेडियम का कोई पुराना भी नाम था, तो था। इस स्टेडियम की शुरुआत यदि देखा जाए तो इस स्टेडियम की शुरुआत कब की गई थी, 1933 में की गई थी, और इस स्टेडियम को पहले लॉर्ड इरविन स्टेडियम कहते थे। आपको पता है 1931 में इरविन और गांधी समझौता हुआ, तो पहले इसका नाम 1933 में इरविन था, फिर नेशनल स्टेडियम बना, और प्रेजेंट टाइम में यदि पूछा जाए कि समारोह का आयोजन जो किया गया वो किस स्टेडियम में किया गया, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। और ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, बाकी आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन फिर बकवास वाली चीजें हैं, ये हुआ वो हुआ। पढ़ाई के दृष्टि से देखा जाए तो यहीं से सवाल घुमा फिरा करके ये सब पूछते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इसी में आ रखा है भाई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चेंज हो गए। इनकी बड़ी गंदी आदत है, जहां देखते हैं वहीं चेंज हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार जो है 9th बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, ज्यादा सिरदर्दी इसमें करना नहीं है। एक और सवाल बड़ा अच्छा आया है, अयोध्या से ध्यान रखिएगा। अयोध्या में वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया गया। यह एक प्रकार से मेट्रो जो ट्रेन होती है जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, 50 लोग खड़े, टोटल इसमें स्ट्रेंथ जो है मेट्रो के समान है, टोटल 100 है। तो वाटर मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है। और अयोध्या में, अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे वाटर मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है। इस मेट्रो का निर्माण जो किया गया है केरल के कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा फैक्चुअल कि हाल फिलहाल में वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां पे की गई, तो सरयू नदी में। यहां पे लोग बाग क्या होंगे, टूरिस्ट का फायदा उठाएंगे और गवर्नमेंट को इनकम भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक फैक्चुअल सवाल और आ रखा है भाई कि नागालैंड की यदि हम लोग बात करें तो नागालैंड के सीएम कौन है, ये आप लोग बताइएगा। होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नागालैंड के गवर्नर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। तो यह ध्यान रखिएगा। तो ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल गवर्नर हैं, और नागालैंड के सीएम कौन है, आप लोग कमेंट करके। आप लोग सभी बच्चे बताते नहीं है, ये बहुत गंदी बात। इसका मतलब मैं यही मानता हूं आप लोग पढ़ाई नहीं करते। अरे मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क देना शुरू से ही परंपरा चली आ रही है। जब तक होमवर्क आप नहीं करेंगे फिर दिक्कत है। होमवर्क सर्च कीजिए और साथ में साथ याद भी करते जाइए। क्लियर है। अगले सवाल देखते हैं भाई। एक बड़ा ही फेमस आर्टिकल आया हुआ है
डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 क्या कहता है। तो अभी आप देखिएगा मणिपुर में कई तरह के मामले आ गए है ना, दंगे फसाद भी हुए। तो आर्टिकल 355 यही कहता है कि विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य में, जिस राज्य में 355 लागू होगा, केंद्र सरकार आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से उस राज्य को प्रोटेक्ट करेगा, उस राज्य को सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा वहां की सरकार नहीं गिरेगी। तो जरूरत पड़ेगा तो केंद्र सरकार अपने मन से ही आंतरिक सुरक्षा देगा और बाहरी सुरक्षा देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा फाइनली भाई कि सरकार यहां, मतलब ऐसा नहीं सरकार गिर जाएगी फिर स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। आखिरी सवाल है जोजिला दर्रा कहां है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जो रास्ता है वह जोजिला पास उसके नाम से जानते हैं। बाकी और कोई सवाल नहीं है, हम लोग इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।